उस दिन पूरे घर में बहुत शोर था। सास सुशीलम्मा अपने नौकरों से ऐसे कहती है, अरे अरे जल्दी खत्म करो, मेरे बहू शहर से आ रही है, मुझे तो क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, स्वीट सब हो गया क्या? जल्दी करो। माँ, आप उसको क्यों इतना पसंद करती है? क्योंकि मेरे भाभी और भैया फॉरेन जाने के बाद उधर ही रह गए, वापस ही नहीं आए। अपने आखिरी दम भी उधर ही छोड़ दिए बेचारे। उनके बेटी उधर अकेली पड़ गई। आने के लिए बोला था मैंने, आ जाऊंगी, कल आऊंगी, परसों आऊंगी कह के, अब देखो अब आ रही है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। खुशी से नाच रही हूँ मैं। घर का माहौल शादी जैसी होनी चाहिए, कहकर सुशीलम्मा बहुत जल्दी से अपनी नौकरों से काम करवाती है। उसी वक्त उसका बेटा वेंकटेश उधर आता है। माँ, तुम्हारी बहू आना ठीक है, लेकिन घर में इतनी शोर क्यों मचा रही हो? सुनो, चुपचाप जाके लड़की को लेके आओ, लड़की उधर इंतजार कर रही होगी। देखो माँ, तुम्हारी बहू के लिए बैलगाड़ी रेडी किया है, उसमें ही लेके आऊंगा मैं। देखो, उसे तकलीफ मत दो, तुम्हारा गाड़ी लेके जाओ और उसको लेके आओ। उसके बेटा अपना बाइक लेके स्टार्ट करने लगता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होता है। क्या हुआ, इसको ऑफ हो रहा है? माँ, बाइक में प्रॉब्लम है, मैं पैदल ही जाता हूँ, नजदीक ही है ना, परवाह नहीं, कह के वेंकटेश उधर से निकलता है। रेलवे स्टेशन आके रेल का इंतजार करता है। उसी वक्त रेलगाड़ी आता है, वो रेलगाड़ी से उतरती है। वेंकटेश उसे देखकर ऐसे बोलता है, अरे ये कस्तूरी वही कस्तूरी है क्या? ये कस्तूरी छोटी उम्र में अपने खुले बाल के साथ बहुत अनाड़ी लगती थी, लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इतनी सुंदर लग रही है, देखने से इतनी खुशी मिल रही है। इस तरह सोचकर वेंकटेश उसके पास जाता है। वो वेंकटेश को देखती है। हाय, हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज माय मदर इन लॉ? ये उसके बात सुनकर खाली फाइन फाइन बोलता रहता है। ओके देन, कैन यू कैरी माय लगेज? यस यस। एक्सक्यूज मी, आई टोल्ड यू टू कैरी माय लगेज। यस यस। हो, आई थिंक ही डोंट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। इस तरह सोचकर बहू अपने जीजू से ऐसे कहती है, जीजू, आपको इंग्लिश नहीं आता है ना? मैंने ये बोला लगेज थोड़ा हेवी है, उठाओ करके। बिना इंग्लिश जाने कैसे स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? मैं अपने गांव में 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ, वो काफी है स्मार्टफोन के लिए। वो छोड़ो, तुम क्यों ऐसी हो, देखने वाले क्या बोलेंगे? ये सब फैशन है, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कार लेके नहीं आए? नहीं, यहाँ तो कार कम है, यहाँ बैलगाड़ी या बाइक मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे कंधे के ऊपर लेके जाओगे क्या? ऐसा सीन नहीं है मैडम, पैदल ही चलते हैं, नजदीक ही है ना, जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह कह के दोनों घर जाते हैं। घर में शोर शराबा देख के बहू को आश्चर्य होता है। ये सब क्या है? इतने लोग हैं और ये क्या है, इस तरह पका रहे हो? कोई भी ग्लव्स नहीं पहना है, ऐसे कोई पकाता है क्या? ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे बेटी, तुम अमेरिका से आ रही हो ना, इसीलिए ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ये सब चाहिए करके मैंने बोला था कि आपको ये सब खाने से मोटे हो जाएंगे। ये सब खा के मुझे मोटी होके बदसूरत होना देखना चाहते हैं क्या आप? पहले इन सबको यहाँ से जाने बोलिए। इस तरह बहू चिल्लाती है और वहाँ के लोग उसका पहना हुआ कपड़ा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ की दो औरतें ऐसे बात करते हैं, अरे बेचारी, देखो उस लड़की को, बेचारी माँ बाप मरने के बाद बहुत तकलीफ में है लग रही है। देखो, पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है, फटा हुआ पहन के आई है। What nonsense are you talking? This is fashion, you know. फटा हुआ कपड़ा, ये टोन स्कर्ट है, गांव के गवारों को नहीं पता होगा, जाओ यहाँ से। इस तरह बहू जोर से चिल्लाती है और सांस से ये वो बोलकर सारे लोगों को वहाँ से भेज देती है। बहू घर के अंदर जाते वक्त सांस ऐसे बोलती है, 1 मिनट रुको बेटी, इतने दूर से आई हो, न जाने कितने लोगों का नजर पड़ा है, आओ नजर उतारती हूँ, कहकर कद्दू को लाके नजर उतारती है। ये सब क्या है? वो कपूर का आग मेरे कपड़े के ऊपर लग जाएगा करके डर लग रहा है मुझे। इस तरह कहकर घर के अंदर जाती है। पूरा घर देखकर
पीछे वाला दरवाजे को खोलती है। वहाँ से उसको बदबू आने लगता है। ये क्या है? इतना बदबू आ रहा है यहाँ से। ये गाय सब इधर क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूध और दही के लिए गाय का देखभाल कर रहे बेटी। बहुत दूर रख के देखभाल कर सकते हो, घर के आगे या घर के पीछे नहीं। देखने से ही मुझे अजीब सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। इस तरह कह के गुस्से से अपने कमरे जाती है। उस दिन के रात तक बहू बाहर ही नहीं आती है। बेटी दरवाजा खोलो बेटी, सुबह से कुछ खाए बिना सो रही हो। बहू दरवाजा खोल के बाहर आती है। क्या हुआ सासू माँ? पूछती है। आंखें थोड़ा खाना खाओ बेटी। उसे वो हाँ बोल के खाना खाने बैठती है। उधर बहुत तरह का खाना होता है, वो सब देखती है। वाह कितना कलरफुल है। आह इतना मिर्ची, इतना नमक, इतना मिर्ची डाले हो इसमें। कोल्ड वाटर है क्या? पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं है? इससे तो वो खाना बेटर है। इसे सुनकर वो लोग उसको अजीब सा देखते हैं। क्या कुछ भी पूछो तो अजीब सा देखते हो? कर्ड राइस है तो दीजिए। समझ में नहीं आया? दही दीजिए, दही और राइस खाऊंगी। खाने के बाद दही और राइस बहुत अच्छा था कह के जाती है। अगला दिन सुबह जल्दी उठ के बहू उसी कपड़े में घर के आगे एक्सरसाइज करती रहती है। वो इस तरह करते वक्त बहुत सारे पुरुष लोग उसी को देख रहे थे, लेकिन वो इन सब के बारे में परवाह नहीं करके एक्सरसाइज कर रही थी। उसी समय सास उधर आती है। जाओ आप लोग, लड़की एक्सरसाइज कर रही है तो क्या घूर रहे हो? जाओ। बेटी इस तरह का कपड़े पहनेगी तो सब घूरेंगे ना तुम्हें। इधर ये सब अच्छा नहीं लगता बेटी। साड़ी पहनो या कोई भी कपड़ा पूरे तरीके से पहनो। जस्ट शट अप कहकर जॉगिंग के लिए बाहर निकलती है। बेटी तुम ऐसे भागती हो तो कुत्ते तुम्हारे पीछे आते हैं। सिल्ली फेलोस, कुत्ते मेरे पीछे पड़ेंगे? नेवर कहकर आगे जाती है। इसका कपड़ा देखकर कुत्ते सच में भौंकने लगते हैं। कुत्तों से डरकर भागने लगती है। उस वक्त उसका जीजू उधर आके कुत्तों को भगाता है। ऐसे कपड़ों से सिर्फ आदमी नहीं, कुत्ते भी डर जाते हैं। ऐसे वेंकटेश कहता है। उसे कुछ जवाब नहीं देती है। गुस्सा होकर घर के अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद उसकी बचपन की सहेली राधा उधर आती है। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? बहुत दिन हो गया तुम्हें देखकर। बचपन में हम लोग साथ में खेलते थे, उसके बाद अभी देख रही हूँ तुम्हें। राधा मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? वैसे हमारा गांव कैसा है? कैसा गांव? जहाँ देखो मिट्टी का बदबू आता है, इतने सारे कुत्ते हैं। ये ड्रेस पहनने से सब अजीब सा देख रहे हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जल्दी ये सब आदत डाल लो, शादी के बाद इधर ही रहना है ना। किसका शादी? किससे शादी? ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारे जीजू से तुम्हारा शादी है ना? ऐसे मैंने बोला है? बचपन से ही तय हुआ था ना। वो बचपन में, अब नहीं। इस गांव के गवार से कौन शादी करेगा? मेरा रेंज क्या है? मैं कौन हूँ? उधर के करेंसी में लाख रुपए देते हैं, यहाँ के करेंसी में 10 लाख होता है। ऐसे बात मत कर, ऐसे कहती है। इसे वो हाँ बोलती है और इन सारी बातों को माँ और बेटा दोनों सुनते हैं। बेचारे बहुत दुखी होते हैं। कुछ समय बाद राधा वहाँ से निकलती है। राधा यहाँ सिग्नल नहीं है, सिग्नल के लिए किधर जाना है? गांव के बाहर एक बड़ा पेड़ है, किसी को भी सिग्नल चाहिए तो उधर जाते हैं। उसे वो हाँ बोल के उधर जाएंगे करके बोलती है। दोनों मिलकर पेड़ के पास जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे लोग बैठकर बातें करते रहते हैं। वो सब देखकर बहू को आश्चर्य होता है। तुझे एक बात पता है? मुझे वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इधर सिग्नल ही नहीं है। वाईफाई रखकर घर पे काम नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मोबाइल डाटा ऑन करके इधर बैठ के काम करती हूँ। राधा पूछना भूल गई, तू क्या काम कर रही है? मैं बैंगलोर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के काम कर रही हूँ। महीना 2 लाख मिलता है। इतना अच्छा नॉलेज रख के, इतना अच्छा जॉब रख के, कम्युनिकेशन स्किल्स रख के ऐसे क्यों हो? फिर कैसा होना चाहिए? मुझे सिंप्लिसिटी अच्छा लगता है। पैदा और बड़ी तो इधर ही हुई ना। हमारे मर्जी रहेंगे तो सब लोग अजीब सा देखते हैं, क्योंकि इन लोग को नागरिकता नहीं पता है, इसलिए वो ऐसे है। उसी तरह हमें भी रहना चाहिए। मैं अपने परिवार को संभालने के लिए उधर रह के पैसे कमा रही हूँ, खुद की मर्जी से उधर नहीं रह रही हूँ। मुझे उनकी तरह रहने का कुछ इच्छा नहीं है।
ये बात सुनकर बहू को बहुत आश्चर्य होता है। आगे क्या होता है अगला भाग में देखेंगे। अगर ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।